सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक पुष्प का वर्णन आपको करने वाले हैं। शिवरात्रि के दिन यानी कि कल 4 जुलाई, परसों 4 जुलाई जो शिवरात्रि पड़ रही है उस दिन आप इस पुष्प से नौकरी प्राप्त कर सकते हो, रोग मुक्ति कर सकते हो, मनोकामना पूर्ण कर सकते हो और यहाँ तक कि वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति भी कर सकते हो। कौन सा है ये पुष्प? आज के इस वीडियो में उस पुष्प का वर्णन करेंगे, पुष्प के बारे में जानेंगे और क्यों इतना है इस पुष्प का महत्व। तो चलिए आपको बताते हैं उस पुष्प के बारे में। कौन सा है वो पुष्प? तो सबसे पहले जो पुष्प है वो पुष्प है पारिजात का। स्क्रीन पर आप पारिजात का ये पुष्प देख रहे हैं। सफेद कलर का पुष्प होता है, अंदर से केसरिया कलर का होता है। अब इस पुष्प का सबसे पहला उपाय जो कि है वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए क्या करना है आपको? पारिजात के पुष्प ले लेने हैं। कम से कम 50 पुष्प पारिजात के ले लीजिए और उनको सुखा लीजिए। अब जो पुष्प आपको सुखाना है तो आप जानते हैं कि पुष्प का खिला हुआ भाग आगे होता है और उसके पीछे की तरफ एक डंडी होती है। इन डंडियों को तोड़ना है और तोड़कर आपको सुखाना है। धूप में नहीं सुखाना, केवल और केवल आपको छाया में इनको सुखाना है। और साथ में आपको शिवरात्रि वाले दिन एक पुष्प लेना है। अब क्या करना है आपको? पुष्प लेकर सबसे पहले तो ये जो आपने डंडियों को सुखाया है इनको अच्छे से पीस लेना है, क्योंकि जब हम इसमें जल मिलाएंगे तो ये चंदन की तरह बन जाना चाहिए। अब आपको शिवरात्रि के दिन सबसे पहले एक जो पुष्प है आपके पास में पारिजात वाला, उस पुष्प को लेना है और उस पुष्प को आपको समर्पित करना है। समर्पित कहाँ पर करना है? सबसे पहला जो स्थान हम आपको बता रहे हैं समर्पित करने का, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए, वो स्थान है भगवान शंकर का शिवलिंग और शिवलिंग में स्थान है माता अशोक सुंदरी। जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है आप जानते ही हैं, उस स्थान पर आपको ये पुष्प समर्पित करना है। पुष्प जब समर्पित करोगे तो पुष्प की डंडी शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए और जो खुला हुआ भाग है वो सामने की तरफ होना चाहिए। चाहे आप किसी भी दिशा से इस पुष्प को समर्पित कर रहे हो, फिर वो दक्षिण, पूर्व, उत्तर जो भी दिशा हो, आपको पुष्प इसी प्रकार समर्पित करना है। डंडी जो है शिवलिंग की तरफ रखना और फूल को आपकी तरफ रखना। आपकी मनोकामना जो संतान और वंश की है उसको बोलना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? इसी पुष्प को उठाना है। उठाने के बाद में इस पुष्प को समर्पित करना है और वो कहाँ करना है? माता पार्वती के हस्तकमल पर। जब माता पार्वती के हस्तकमल पर इस पुष्प को समर्पित करोगे तो पुष्प शिव जी की तरफ हो जाएगा और डंडी जहाँ से जल बहकर गिरता है इस तरफ हो जाएगी। तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए एक बार फिर से। जब पुष्प आप समर्पित करोगे माता शोक सुंदरी के स्थान पर तो डंडी शिव जी की तरफ होगी। जब इस पुष्प को उठाकर माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करोगे तो डंडी शिव जी के विपरीत कर देना। तीसरा स्थान इस पुष्प को उठाना और समर्पित करना शिवलिंग के ऊपर। कहाँ पर? शिवलिंग के ऊपर आपको इस पुष्प को समर्पित करना है। और जब पुष्प समर्पित करोगे तो पुष्प की डंडी उसी प्रकार से रखना जिस प्रकार से आपने ये अशोक सुंदरी वाले, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करी थी, जो कि डंडी भगवान शंकर की तरफ थी। उसी प्रकार से ये डंडी पीछे की तरफ हो और पुष्प वाला भाग शिव जी के ऊपर हो। इस प्रकार से इस एक पुष्प को आपको समर्पित करना है कामना करते हुए। अब जो आपने इस पुष्प की डंडियों को तोड़ा था, तोड़कर उनको पीस कर चंदन बनाया था जल डालकर, अब उसी चंदन का आपको लेपन करना है, श्रृंगार करना है शिवलिंग पे। शिवलिंग पे आपको लेपन और श्रृंगार करना है। भगवान शंकर के शिवलिंग पे लेपन कीजिए, श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार और लेपन करने के बाद में यदि चंदन बचता है तो माता पार्वती के हस्तकमल पर लगा दीजिए। पूरे शिवलिंग पर आपको श्रृंगार करना है। इसके बाद भी यदि आपके पास में चंदन बच रहा है तो उसको प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवलिंग पे लगाइए, कामना करते हुए। आपकी कामना पूर्ण होगी। विश्वास रखकर इस उपाय को कीजिए, जो कि 4 जुलाई को शिवरात्रि पड़ रही है, इस शिवरात्रि के दिन। अगला उपाय इसी पुष्प से जुड़ा हुआ है। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस पुष्प की डंडियों को तोड़कर और तोड़ने के बाद में सुखाकर उससे जो चंदन का निर्माण किया जाता है, उस चंदन को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर प्रतिदिन लगाना होता है। शिवलिंग पर प्रतिदिन इस चंदन को लगाइए, लगाते जाइए। जैसे-जैसे आप शिवलिंग पे प्रतिदिन चंदन लगाते जाएँगे, आपकी मनोकामना बोलते हुए उस डंडी के जो आपने पारिजात के पुष्प की डंडी को सुखाकर बनाया था चंदन। लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान रखना, जब आप
पारिजात के पुष्प की डंडी का चंदन बनाओ। तो पारिजात का जो पुष्प है वो कभी भी पेड़ से तोड़कर समर्पित नहीं किया जाता। इस पुष्प को, जब ये पुष्प अपने आप ही पेड़ से गिर जाता है, ये पुष्प अपने आप पेड़ से गिरता है, और जब ये गिर जाए तब इस पुष्प को आपको शिव को समर्पित करना है, और वो भी पुष्प को आपको धोना बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। जब आप मनोकामना पूर्ण करने के लिए चंदन शिवलिंग पे लगाओगे तो आपको एक महादेव का नाम लेना है। वो है पातालेश्वर महादेव। कौन से महादेव? पातालेश्वर महादेव के नाम से आपको वो चंदन लगाना है प्रतिदिन। आपकी कामना करते हुए आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दूसरा जो उपाय है वो है नौकरी के लिए। अब ये मत सोचना कि पुष्प समर्पित कर देंगे और हमको नौकरी मिल जाएगी। मेहनत करोगे तो ही आपको जॉब मिलेगी। यदि आपकी मेहनत सच्ची है तो उस मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त कराने के लिए शिव बैठे हैं। एक पुष्प पारिजात का, या तो सोमवार की अष्टमी, या शिवरात्रि, या फिर प्रदोष के दिन, या तो आप 3 जुलाई को या फिर 4 जुलाई को, दोनों में से किसी भी दिन एक पुष्प पारिजात का समर्पित कर सकते हो शिवलिंग पे। यदि आपने 5 शिवरात्रि, 5 प्रदोष, 5 सोमवार या 5 सोमवार की अष्टमी ये उपाय कर लिया तो आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र और जल्दी प्राप्त होगा। तीसरा उपाय इसी पुष्प का, जो कि है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए आपको एक पुष्प लेना होगा, 5 बेलपत्र लेने होंगे, और 5 लेने होंगे आपको इसी पुष्प की पत्तियाँ। जिस पेड़ में, जिस वृक्ष में ये लगता है पुष्प, वो आपको लेनी है। 5 पत्तियाँ लेनी है पारिजात के पेड़ की। अब ये पत्तियाँ, 5 बेलपत्र और एक पुष्प लेकर आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर फिर से पातालेश्वर महादेव, कौन से महादेव? पातालेश्वर महादेव के नाम से ये सारी वस्तुएं एक एक करके शिवलिंग पे समर्पित करनी है। सारी वस्तुएं आपको उठाकर लेके आनी है और उठाकर लाकर घर पर रख लीजिए। शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसी भी तकलीफ हो, उसको समाप्त करने के लिए सबसे पहले 5 दिन लगातार खाने आपको बेलपत्र। इसके बाद में 5 दिन लगातार खाने ये पारिजात की पत्तियाँ। सुबह उठकर बिना कुछ खाए सबसे पहले यही कार्य कीजिए, और 11वें दिन आपको खाना है ये एक पुष्प पारिजात का। ये पुष्प खाना है आपको। यदि आप 11 दिन लगातार ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपका वह रोग, आपकी वह तकलीफ, आपका वह दुख समाप्त होगा। यदि आप ये कार्य नहीं कर सकते 11 दिन तक, तो फिर आपको एक काम करना होगा। पारिजात की 11 पत्तियां लीजिए, और शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन, दोनों में से किसी भी दिन आप जा सकते हो। प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग में, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर 11 पत्तियां समर्पित कर दीजिए पारिजात की, और समर्पित करके इन पत्तियों को घर लेकर आ जाइए। घर पर प्रतिदिन एक एक करके इन पत्तियों का सेवन कीजिए, इन पत्तियों को खा लीजिए। आपका रोग, आपकी दुख, आपकी तकलीफ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए बता दिया, रोग मुक्ति के लिए बता दिया, नौकरी के लिए बता दिया। अगला उपाय कैसी भी जीवन की परेशानी को समाप्त करने के लिए शिवरात्रि के दिन, किस दिन? शिवरात्रि के दिन ठीक रात्रि के 12 बजे, या तो मंदिर में या फिर आपके घर पर, यदि आप 11 पुष्प ये पारिजात के समर्पित कर देते हो आपकी कामना करते हुए, तो भगवान शंकर उस कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। वीडियो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो ये थे पारिजात के पुष्प से किए जाने वाले उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर